ये इन दिनों का जिक्र है जब ताया अबू, मेरे बाबा और चचा जान सभी इकट्ठे एक बड़े से मकान में रहा करते थे। चूंकि दादी जान खानदान की सरबराह थीं, वही इस मुश्तरका फैमिली सिस्टम के जरिए हम सबको जोड़े हुए थीं। हमारा खानदान बड़ा था और सब एक जगह रह रहे थे। पूरी बरादरी में हमारी फैमिली इत्तेफाक और मोहब्बत की वजह से मशहूर थी। तीनों भाइयों के बच्चे जब एक जगह बैठते, वहां पल भर की खामोशी नामुमकिन बात थी। हमारे बड़ों का भी आपस में एक रौनक मेला लगा रहता था। ये माह रमज़ान की बात है। फूफू ने अपने घर हमको इफ्तार पर बुलाया था। उनके किचन से इश्तहा अंगेज खुशबू आ रही थी। इफ्तारी से चंद मिनट पहले जबकि सब दुआ कर रहे थे, मेरी कज़न अनविशे आईने के सामने खुद को निकसक से दरस्त कर रही थी। अरे भाई अनुशे, बुनो, अब चल भी पड़ो। तुम क्या चाहती हो वो सिर्फ तुम्ही को देखता रहे और इफ्तारी न करे? रबिया, उसने मुझ पर मका ताना। तुम भी बस। मैं उसके मसनूई गुस्से से महजूज होते हुए हंसी और बाजू पकड़कर खींचते हुए डाइनिंग टेबल तक ले आई। जब सारा खानदान खाने की मेज के गर्द बैठ चुका तो दादी भी आ गए। आते ही हम सब पर नजर डालकर कहा, माशा अल्लाह, मेरी उस कायनात को नजर न लगे, हमेशा ऐसे ही हंसते बसते रहो। मुझे अपने तायाजाद अदील के सामने जगह मिली थी और अनूशे जो बचपन से फूफीजाद जीशान को पसंद करती थी, वो ऐन उसके सामने ब्रजमान थी। सुबहान और शहरोज भी करीब बैठे थे। हम कज़न्स में बहुत दोस्ती थी, मगर अदील से मेरी दोस्ती सबसे बाला थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता और मैं भी उसकी हर बात मान लेती। दरअसल उसकी कोई बहन न थी और मेरा कोई भाई न था। शायद इसीलिए वो मेरी हर फरमाइश पूरी करता और मैं उसके हुक्म पर उसके सब काम खुद करती। मिसलन उसके लिए चाय बनाना और उसकी शर्ट इस्त्री कर देना। इफ्तारी के बाद ही बातों बातों में फूफू ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि इस ईद पर कुछ नया प्रोग्राम करेंगे। क्या नया फूफू? मैंने सवाल किया था।